हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम टाइप स्टडी ऑफ एस्केरिस को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमारा जो हमने पढ़ा था टाइप स्टडी ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस में, उसके अंदर रिप्रोडक्शन एंड जो लाइफ हिस्ट्री है उसे छोड़ के हमने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हमारा फोकस रहेगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फर्दर गैमीट्स कैसे बनेंगे, कॉपुलेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन, देन डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, फिर उसके बाद में जो पैरासिटिक अडेप्टेशन है एस्केरिस, उनकी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका ये पूरा डायग्राम बना रखा है। ये उसके पोस्टीरियर एंड का डायग्राम है। ये वासा डिफरेंसिया का टीएस कट करके दिखा रखा है और ये एक स्पर्म का डायग्राम है। जो स्पर्म है वो अमीबॉइड शेप का स्पर्म है। ये बीच में ऐसे एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए। ये सारा इसका अमीबॉइडल शेप स्पर्म है। वासा डिफरेंसिया के जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ इसके पेरीफेरी के ऊपर जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट है और बीच में जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं जिनसे फर्दर स्पर्म की फॉर्मेशन होगी वो प्रेजेंट है। ये वाला जो डायग्राम है ये पोस्टीरियर रीजन, इस वाले रीजन को शो करेगा कि एक साइड से तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी ओपनिंग होगी रेक्टम के थ्रू। यहाँ पर रेक्टल स्पिंस्टर मसल प्रेजेंट है, इजैकुलेटरी डक्ट है, इससे इजैकुलेटरी डक्ट से जो स्पर्म है उनकी ओपनिंग, जो इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू जो स्पर्म है वो रिलीज़ किए जाएंगे क्लोएका के अंदर। यहाँ पर एक कॉमन ओपनिंग है क्लोएका, रेक्टम और जो इजैकुलेटरी डक्ट है दोनों क्लोएका के अंदर खुलेंगे। इसके साथ में क्लोएका कॉमन ओपनिंग है फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पर ये ऐसे पीनियल सैक प्रेजेंट है। पीनियल सैक के अंदर पीनियल सीटे और स्पिक्यूल है। जो पीनियल सीटे या फिर जो स्पिक्यूल है वो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, कोपुलेशन में। कि जो फीमेल के अंदर जो वुल्वा है, जो फीमेल गोनोपोर है, उसे ओपन अप करने का काम करेगा। यहाँ पर ये स्पिक्यूलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। देन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ऐसे ये पूरा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इसके नीचे लाई करेगा। ये टेस्टी है, ये टेस्टी एक्चुअल में यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसे पूरा खोल के दिखा रखा है। ये टेस्टीज़ हैं, ये टेस्टीज़ का प्रोक्सिमल रीजन, ये डिस्टल मोस्ट रीजन, यहाँ से वासा डिफरेंसिया राइज होगी। ये लीड करेगी समाइनल वेसिकल में, समाइनल वेसिकल से इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट में बहुत सारी ग्लैंड्स मिलेंगी जो कि कोपुलेशन में हेल्प करती हैं, सीक्रेशन करेंगी ताकि कोपुलेशन में हेल्प हो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो ये इस तरीके से पूरा ये डाइजेस्टिव ट्रैक है। यहाँ पर एनस की अलग से ओपनिंग होगी और जो फीमेल गोनोपोर है उसकी अलग से ओपनिंग होगी। यहाँ पर वुल्वा फीमेल गोनोपोर प्रेजेंट होता है। इसके जस्ट नीचे वजाइना और वजाइना से नीचे ऐसे दो यूट्रस, जो दो यूट्रस है, ये जो पूरा पोर्शन है ये ऐसे खोल के दिखा रखा है। ये इस तरीके से बाइंड फॉर्म में मिलेगा यहाँ पे। तो एक तो जो ओवेरी है उसे पूरा इंटैक्ट विद यूट्रस और यहाँ जो ओवेरी है उसे पूरा खोल के दिखा रखा है कि ये पूरा ये रीजन ओवेरी का रीजन है। और इस ओवेरी से यहाँ से ये ओविडक्ट अराइज होगी, फिर ओविडक्ट जाके मिलेगी यूट्रस में। ओवेरी का ये प्रोक्सिमल रीजन है और यहाँ पर ये डिस्टल मोस्ट रीजन है। जो ओवेरी एंड ओवेरी डक्ट है वो यूट्रस के चारों ओर इस फॉर्म में ऐसे बाइंड मिलेंगी। दो यूट्रस हैं, दो ओविडक्ट हैं, दो ओवेरी हैं। डाइडेल्फिक कंडीशन है यहाँ पर। यहाँ कॉमन ये दोनों वजाइना में खुलते हैं और वजाइना वुल्वा के थ्रू बाहर खुलेगा। जो ये बी वाला डायग्राम है, ये बी वाला डायग्राम शो करता है टीएस ऑफ ओवेरी और सी है टीएस ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस के अंदर इस तरीके से सबसे बाहर मस्कुलर लेयर मिलेगी और मस्कुलर लेयर के नीचे मिलता है जो जर्मिनल एपिथेलियम है। वो जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो एग्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं यूट्रस में। और जो टीएस है ओवेरी का, उसके अंदर बीच में रैचीज हैं और ये जर्मिनल एपिथेलियम है। ये यहाँ पर डेवलपिंग ओगोनिया प्रेजेंट है, ये डेवलपिंग ओगोनिया प्रेजेंट है। अब इसकी हम थियोरेटिकल फॉर्म देखते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो सेक्सेस है वो सेपरेट होते हैं, मतलब मेल अलग फीमेल अलग।
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है कि मेल और फीमेल हैं वो उन्हें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, कि हम आराम से देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल है। जो मेल है वो स्मॉलर मिलेगा, फीमेल लार्जर मिलेगी। गोनेड्स हैं वो टिपिकली लंबे मिलते हैं, कॉइल्ड फॉर्म में मिलेंगे, ट्यूबुलर फॉर्म में मिलेंगे। जो गोनेड्स हैं वो अटैच्ड मिलेंगे एट द जेनाइटल पोर इन फीमेल एंड एट क्लोइका इन मेल, कि जो गोनेड्स हैं वो जेनाइटल पोर से अटैच मिलेंगे फीमेल में और क्लोइका से अटैच मिलेंगे इन मेल में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम बात करें तो टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, सेमाइनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट एंड पीनियल सीटे, ये इसके पार्ट हैं। ये जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर हाफ ऑफ सूडोसील के अंदर प्रेजेंट होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक टेस्टी है मोनोर की कंडीशन में, मतलब एक सिंगल सेट मिलता है। एक्सटेंड्स टू मिडल ऑफ बॉडी, बॉडी के बीच तक एक्सटेंड करेगी, लंबी है, थ्रेड लाइक है, हाईली ट्विस्टेड ट्यूब है। इसकी जो दीवार है वो सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल से बनी हुई है जिसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। वासा डिफरेंशिया की बात करें तो जो डिस्टल मोस्ट पार्ट है टेस्टिस का, उससे एक छोटी और थिक ट्विस्टेड ट्यूब अराइज होगी जिसे हम नाम देते हैं वासा डिफरेंशिया। फिर हम बात करें समाइनल वेसिकल की, जो वासा डिफरेंशिया है वो लीड करेगी मच थिकर, वाइडर और मस्कुलर स्टेट ट्यूब के अंदर जिसे नाम दिया जाता है समाइनल वेसिकल। जो समाइनल वेसिकल है ये पोस्टीरियर थर्ड ऑफ सूडोसील के अंदर लाई करेगा, कि सूडोसील का जो पीछे वाला थर्ड रीजन है, तिहाई रीजन है, उसके अंदर समाइनल वेसिकल आएगा, इंटेस्टाइन के नीचे प्रेजेंट होता है। इजैकुलेटरी डक्ट की बात करें तो जो टर्मिनल पार्ट है समाइनल वेसिकल का वो एक नैरो और हाईली मस्कुलर इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर ओपन अप होगा। ये रेक्टम के साथ ज्वाइन करती है, क्लोइका की फॉर्मेशन करेगी। इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर बहुत सारी प्रोस्टेटिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका जो सीक्रेशन है इन प्रोस्टेटिक ग्लैंड का वो कोपुलेशन में हेल्प करेगा। देन हम बात करें पीनियल सीटे की, जो कि सिचुएटेड मिलती है क्लोइका के डोर्सल साइड में, कि जो क्लोइका है उसके डोर्सल साइड में ऐसे ये पीनियल सैक और इसके अंदर पीनियल सीटे प्रेजेंट होते हैं। ये एक पेयर है स्मॉल पीनियल सैक का, स्पिक्युलर पाउच का। ईच सीक्रेट एंड हाउस ए क्लब शेप्ड स्पिक्यूल या फिर पीनियल सीटे, की जो पीनियल सैक है उसके अंदर पीनियल सीटे प्रेजेंट होता है जो कि स्पिक्युलर सीट के अंदर मिलेगा। इसकी ओपनिंग है वो ये हेल्प करता है फीमेल गोनोपोर को ओपन करने में ड्यूरिंग कोपुलेशन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो ये जो पोस्टीरियर टू थर्ड रीजन है सूडोसील का वहाँ पर है, दो पैरेलल ट्रैक में प्रेजेंट होगा। इसमें ओवेरी, ओविडक्ट, यूट्रस और वजाइना, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। डाइडेल्फिक कंडीशन होती है, मतलब दो दो के सेट में मिलेंगे ये, वजाइना एक होगा। ओवेरीज की बात करें तो 2 नंबर में मिलती हैं। हर एक जो ओवेरी है वो लंबी, थ्रेड लाइक और ट्विस्टेड ब्लाइंड ट्यूब्यूल है। इसकी जो दीवारें हैं वो कंसिस्ट करेंगी सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल को विच आर लाइंड एक्सटर्नली बाय ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसकी जो सेंट्रल एक्सिस है वो एक साइटोप्लाज्मिक रेचिस की फॉर्म में है जिसके चारों ओर ओवा ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर कोई ल्यूमन प्रेजेंट नहीं होता, कि बीच में कोई खाली जगह प्रेजेंट नहीं है। जो डिस्टल मोस्ट एंड है ओवेरी का, वहाँ से एक थिकर, वाइडर और ट्विस्टेड ओविडक्ट अराइज होगी जिसकी जो दीवार है वो सेम ओवेरी की वॉल की तरह ही मिलेगी और इसके बीच में ल्यूमन होता है, रेचिस नहीं होते। यूट्राई की बात करें तो जो दोनों ओविडक्ट हैं वो यूट्रस में कंटिन्यू करेंगी। यूट्रस एक वाइडर, थिकर और ऑलमोस्ट अनट्विस्टेड ट्यूब है। इसकी जो वॉल है वो टफ्ट सेल की बनी हुई है जिसके चारों ओर मस्कुलर लेयर है। इनर सर्कुलर एंड आउटर ओब्लिक फाइबर की बनी हुई मस्कुलर लेयर है। जो यूट्रस है वो फर्टिलाइज्ड एग को स्टोर करने का काम करेंगे और उसके ऊपर एक शेल की कवरिंग करेंगे। वजाइना की बात करें तो जो एंटीरियर 1/3 पार्ट है बॉडी का, वहाँ पर जो दोनों यूट्रस हैं वो आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होंगे और एक मीडियन शॉर्ट हाईली मस्कुलर ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम नाम देते हैं वजाइना। वजाइना का जो अंदर वाली लाइनिंग है वो क्यूटिकल से बनी हुई है। ये बॉडी के बाहर वुल्वा या फिर फीमेल गोनोपोर के थ्रू ओपन अप होगा। देन हम बात करें गैमीट फॉर्मेशन की, तो जो गैमीट फॉर्मेशन है
वो गैमेटोगोनिया से होगा। गैमेटोगोनिया आर बडिड ऑफ फ्रॉम द ब्लाइंड प्रोक्सिमल एंड ऑफ गोनेड एंड अंडरगो गैमेटोजेनेसिस एज दे मूव टुवार्ड द डिस्टल एंड। कि जो प्रोक्सिमल एंड है वहाँ से जब डिस्टल एंड की ओर जो गैमिट मूव करेंगे पूरे गोनेड में, तो ये गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो प्रोक्सिमल एंड है वहाँ से स्टार्ट होगा और डिस्टल एंड तक कंटिन्यू करेगा। जो ये मोड है जर्म सेल फॉर्मेशन का, इसे हम नाम देते हैं टीलोगोनिक। तो जो गोनेड्स हैं वो कैसे हैं? टीलोगोनिक। एक टीले से स्टार्ट है, जो एंड है वहाँ से स्टार्ट है। जो गोनेड्स है उसके अंदर 3 जोन्स को हम पहचान सकते हैं। जो 3 जोन हैं किसी भी गोनेड के अंदर, वो हैं जर्मिनल जोन, ग्रोथ जोन, मैचुरेशन जोन। कि जो जर्मिनल जोन है उसे हम प्रोलिफरेशन जोन भी बोलते हैं। ये जो कोई भी गोनेड है उसके प्रोक्सिमल ब्लाइंड एंड पे प्रेजेंट होगा और ये एपिकल सेल से अराइज होंगे। ग्रोथ जोन है वो जर्मिनल जोन के बाद में प्रेजेंट होगा। यहाँ पर जो गैमेटोगोनिया है वो साइटोप्लाज्मिक रेचिस से अटैच मिलेंगी, अपनी ग्रोथ करेंगी, खुद को डिफ्रेंशिएट करेंगी इनटू अमीबॉइड गैमेटोसाइट्स में। मैचुरेशन जोन के अंदर सबसे डिस्टल मोस्ट रीजन है गोनेड का, वहाँ पर मैचुरेशन जोन प्रेजेंट होगा। यहाँ पर जो गैमेटोसाइट्स हैं वो रेचिस से सेपरेट होंगी और खुद को मैच्योर करेंगी ताकि वो गैमेट की फॉर्मेशन कर सके। और जो मैचुरेशन जोन है वो लीड करेगा गोनोडक्ट में। इसका हम डायग्राम देखते हैं। ये ऊपर एपिकल सेल, इस एपिकल सेल से जर्मिनल जोन बनेगा, इसके अंदर ये अमीबॉइड गैमेटोसाइट्स हैं। जर्मिनल जोन से फिर आता है ये ग्रोथ जोन नीचे की ओर, और उसके नीचे होगा मैचुरेशन जोन। यहाँ पर मैचुरेशन जोन है वो शो नहीं कर रखा, इसके नीचे प्रेजेंट होता है मैचुरेशन जोन, यहाँ पर ग्रोथ जोन और ये जर्मिनल जोन। स्पर्मेटोजोआ हमने देखा ये अमीबॉइड शेप का है, ओवा इलेप्टिकल है। ओवा इस स्टेज पे सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्म में है। वो ओवम में कब कन्वर्ट होगा, वो मैच्योर कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा। अब हम लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो कैसे कोपुलेशन होगा, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरीके से आगे पूरी डेवलपमेंट चलेगी उसकी बात करते हैं। तो कोपुलेशन होता है जब जो एस्केरिस है वो ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है उस टाइम पे। जो मेल एस्केरिस है वो फीमेल एस्केरिस की बॉडी के राइट एंगल पे आएगा और जो क्लोइकल अपर्चर है उसके थ्रू वुल्वा ऑफ फीमेल के अपोजिट क्लोइकल अपर्चर को लेके आता है। जो फीनियल सीटें हैं, पीनियल सीटें ऑफ मेल, वो वुल्वा को ओपन करने में हेल्प करेंगे और स्पर्म को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इनटू वजाइना ऑफ फीमेल थ्रू इजैकुलेटरी डक्ट। और जो ये वजाइना में जो स्पर्म जाएंगे ये यूट्रस में पहुँचेंगे, जहाँ पर यूट्रस का जो प्रोक्सिमल एंड है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन जो बिल्कुल यूट्रस का एंड और ओविडक्ट जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओवा है उसमें सेकंड मैचुरेशन डिवीज़न होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जाइगोट है जैसे जो अनफर्टिलाइज्ड एग था, उस अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर ग्लाइकोजन और फैट प्रेजेंट था। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ग्लाइकोजन ग्लोब्यूल है वो तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना देगा, जो कि हार्डन अप होके एक काइटिनियस सेल की फॉर्मेशन करेगा। और जो फैट ग्लोब्यूल है वो लिपिड की लेयर बनाएगा बिलो दिस काइटिनियस शेल की। फिर जो जाइगोट है वो मूव करेगा यूट्रस में, यूट्राइन वाल है वो सीक्रेट करेगी, इसके चारों ओर एक थिक हार्ड येलो ब्राउन कलर की एल्ब्यूमिनस कोट प्रोटीनियस नेचर की टिपिकली वेवी सरफेस फॉर्म होगा। जो यूट्राई है सिंगल मैच्योर फीमेल के, उनके अंदर 27 मिलियंस ऑफ एग प्रेजेंट होते हैं और डेली 2 लाख के करीब एग्स को ले डाउन किया जाता है। जो ये एग हैं ये मदर की बॉडी से निकलेंगे थ्रू गोनोपोर और होस्ट की इंटेस्टाइन में आएंगे, जहाँ से ये होस्ट के फीकस के साथ में फाइनली बॉडी से बाहर निकलेंगे। जो शेल्ड एग हैं
वो हाईली रेजिस्टेंट है और मोस्ट सॉइल के अंदर करीब करीब 6 ईयर तक ये सर्वाइव कर सकता है एडवर्स कंडीशन में। लेकिन जब कंडीशन सूटेबल होंगी कि जो टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, वो सूटेबल कंडीशन में होगा तो जो एग्स है उसमें क्लीवेज होगा और ये इन्फेक्टिव स्टेज में कन्वर्ट होगा। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 85 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर इसके नीचे रहा तो डेवलपमेंट रुक जाएगा, 100 तक पहुँचा तो डिजनरेट हो जाएगा एग। जो जाइगोट है उसमें क्लीवेज होगा और फर्दर डेवलपमेंट चलेगा। क्लीवेज स्पाइरल एंड डिटर्मिनेंट टाइप का है। फर्स्ट डिवीज़न होगा जिसकी वजह से एक डोर्सल और एक वेंट्रल सेल बनेगी। डोर्सल सेल का नाम AB है, वेंट्रल सेल का नाम P1 है। जो डोर्सल सेल है वो डिवाइड करेगी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेल में, एंटीरियर A सेल, पोस्टीरियर B सेल। वेंट्रल सेल जो P1 है वो डिवाइड करती है अपर एंड लोअर सेल में, EMST एंड P2 में। जो ये 4 सेल 1 2 3 4 4 सेल का जो एम्ब्री है वो T शेप का है। फर्दर ये रोम्बोइडल शेप गेन करेगा। अगले क्लीवेज के अंदर जो A एंड B सेल है वो डिवाइड करेंगी लेफ्ट एंड राइट सेल में, A1 A2 B1 B2 में। EMST डिवाइड करेगी MST एंड E में। E फर्दर E1 एंड E2 में डिवाइड करेगा। जो P2 है वो P3 एंड C में डिवाइड करेगी, P3 P4 एंड D में डिवाइड करेगी और P4 G1 एंड G2 में डिवाइड करेगी। जो फेट है अलग अलग सेल का इस स्टेज पे आके वो फिक्स होगा कि जो A और B से बनने वाली सेल है वो एक्टोडर्म बनाएंगी, G1 और G2 जर्म सेल प्राइमोडियम की फॉर्मेशन करेंगी, E1 और E2 एंडोडर्म बनाएंगी, बची हुई MST एंड C एंड D मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म बनाएंगी। जो ये 16 सेल एम्ब्रियो है ये अपने बीच में एक होलो कैविटी बनाएगा, होलो बॉल लाइक ब्लास्टुला में कन्वर्ट होगा। ब्लास्टुला में इन्वेजिनेशन के थ्रू गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन होगी। गैस्ट्रुला लेंथ में इंक्रीज होगा, एक्टिव होगा और जुवेनाइल की फॉर्मेशन करेगा। जो जुवेनाइल है वो क्लीवेज स्टार्ट होने के 10 से 14 दिन के बाद बनेगा। इस जुवेनाइल फॉर्म में एलिमेंट्री कैनाल भी है, नर्व रिंग भी है और लार्वल एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। ये क्लोज रिजेम्बलेंस रखता है रेप्टाइटिस नाम के निमेटोड से। इस वजह से इस जो जुवेनाइल है इसे नाम दिया जाता है रेप्टाइटिफॉर्म लार्वा ऑफ फर्स्ट स्टेज। ये लार्वल फॉर्म नॉन इन्फेक्टिव है लेकिन कुछ वीक के टाइम में ये मोल्टिंग करेगी और एग सेल के अंदर मोल्टिंग करेगी और सेकेंड स्टेज ऑफ रेप्टाइटिफॉर्म लार्वा में कन्वर्ट होगी विच इज़ इन्फेक्टिव स्टेज। इन्फेक्शन ऑफ न्यू होस्ट, नए होस्ट की इन्फेक्शन कैसे होती है? देयर बिंग दो नो इंटरमीडिएटरी होस्ट, की यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएटरी होस्ट प्रेजेंट नहीं होता। जो प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है वो डायरेक्ट इन्फेक्शन कोज होगा ह्यूमन में एग्स कॉन्टामिनेशन के थ्रू, कि जो एग हैं वो फूड या वाटर में प्रेजेंट है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। जो एग जिसमें इन्फेक्टिव सेकेंड स्टेज रेप्टाइटिफॉर्म लार्वा है वो ह्यूमन कंज्यूम कर ले। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में जाने के बाद जो डाइजेस्टिव जूस है ह्यूमन का वो एग शेल को डिज़ोल्व कर देगा और लार्वा बाहर आएगा। बाद में जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगी कि जो जुवेनाइल है वो एपिथेलियम ऑफ होस्ट इंटेस्टाइन को उसमें छेद करेगा, बोर करेगा और माइग्रेशन करेगा होस्ट की बॉडी में। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी माइग्रेशन होता है। लार्वा इंटेस्टाइन से हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में जाएगा, फिर लीवर में एंटर करेगा। लीवर में पोस्ट कैवल वेन के थ्रू हार्ट में जाएगा, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। लंग्स में ये थोड़े टाइम के लिए रुकेगा, अपने साइज़ को बढ़ाएगा, फिर लंग्स को उसकी जो ब्लड कैपिलरीज है वहाँ से रप्चर आउट होके एल्वियोलाई में आएगा। 6 दिन के लिए रुकेगा, मोल्टिंग करेगा, थर्ड स्टेज लार्वा में कन्वर्ट होगा। 4 दिन रुकेगा, उसके बाद नेक्स्ट मोल्टिंग करेगा, फोर्थ स्टेज लार्वा में कन्वर्ट होगा। ये है प्राइमरी इन्फेक्शन। अब जब लार्वा फोर्थ स्टेज में कन्वर्ट हुआ और ट्रैकिया के थ्रू फेरिंग्स में गया तो उसको हम सेकेंडरी माइग्रेशन में इंक्लूड करेंगे। फेरिंग्स में आने के बाद कफ आएगा और जो लार्वल फॉर्म है वो फिर से हमारे गट में स्वेलो कर लिया जाएगा। जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर फोर्थ मोल्टिंग होगी और लार्वा अब अडल्ट में कन्वर्ट होगा। 8 से 10 वीक के टाइम में जो लार्वा है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन करेगा। इसका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 9 से 12 मंथ का है। एब्रेंट माइग्रेशन क्या होगा कि जो ये हमने प्राइमरी और सेकेंडरी माइग्रेशन का पाथवे पढ़ा, अगर इस यूजुअल पाथवे को जो
एस्केरिस है वो फॉलो नहीं करता और अनयूजुअल पाथवे को लेके ब्रेन में चला गया, स्पाइनल कॉर्ड में चला गया या फिर किसी दूसरे ऑर्गन में चला गया, तो उसको हम एबरेंट माइग्रेशन बोलते हैं। जब लार्वा ऐसे किसी ऑर्गन में चला जाता है तो वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाता और उसके चारों ओर एक कल्केरियस सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी को हम डायग्राम से देखते हैं कि जो प्राइमरी oocyte वो कन्वर्ट की जाएगी एग में फर्टिलाइजेशन के बाद में। जो एग है उसमें बीच में ये जायगोट है, फिर लिपिड की लेयर है, फिर काइटिनियस सेल है और उसके बाद में ये ऐसे इरेगुलर सरफेस वाली प्रोटीन की लेयर है। जो जायगोट है उसमें क्लीवेज होगा, एक डोर्सल AB सेल और वेंट्रल P1 सेल बनेगी। फिर उसमें फर्दर क्लीवेज होगा, जो AB सेल है उससे एंटीरियर A पोस्टीरियर B, जो वेंट्रल सेल थी उससे EMST अपर एंड लोअर P2 सेल बनेगी। ये जो 4 सेल स्टेज की जो स्टेज है ये T शेप है, फर्दर ये रोम्बोइडल शेप में कन्वर्ट होगी A B P2 एंड EMST। अब जो A और B है उससे A1 A2 B1 B2 ये फर्दर एक्टोडम बनाएंगे। जो P2 EMST है वो फर्दर डिवाइड करेगी, ये 6 सेल स्टेज है, इससे फिर 8 सेल स्टेज आएगी कि जो A1 A2 B1 B2 है ये अब डिवाइड नहीं कर रहे। जो P2 है उससे P3 एंड C बनेगा और जो EMST था उससे E एंड MST बनेगा। जो MST है वो फ्यूचर मीजोडम बनाएगी, E है वो फ्यूचर एंडोडम बनाएगी। अब जो P3 सेल है वो P4 एंड D में कन्वर्ट होगी। P4 फर्दर G1 एंड G2 सेल बनाएगी जिससे फर्दर गोनेड्स बनेंगे। ये एम्ब्रियोनेटेड एग जिसके अंदर जुवेनाइल हैच आउट होकर यंग लार्वा की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलेगा। ये इसकी लाइफ साइकिल है, वो डेवलपमेंट का लाइफ हिस्ट्री का डायग्राम था। ये इसकी लाइफ साइकिल है कि जो मैच्योर एस्केरिस है मेल एंड फीमेल, उन्होंने एग कैप्सूल ले किए, फिकस के थ्रू बाहर गए, बाहर जाने के बाद एम्ब्रियो फर्स्ट स्टेज लार्वा में कन्वर्ट हुआ, फिर मोल्टिंग हुई, फिर सेकंड स्टेज लार्वा में कन्वर्ट हुआ। सेकंड स्टेज जो लार्वा है एम्ब्रियोनेटेड एग बीइंग स्वोलोड इन कॉन्टामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक, कि कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये बॉडी में एंटर हुआ। एंटर होने के बाद जो लार्वा है वो इंटेस्टाइन में हैच आउट होके लीवर में पहुंचेगा थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन, वहाँ से हार्ट में जाएगा थ्रू पोस्ट कैवल वेन, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, मोल्टिंग करेगा, थर्ड स्टेज लार्वा में कन्वर्ट होगा, फिर मोल्टिंग करेगा, फिर फोर्थ स्टेज लार्वा में कन्वर्ट होगा, फिर ये ब्रैंकियोल से होते हुए ट्रैकिया से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से वापस से ये इंटेस्टाइन में फोर्थ स्टेज लार्वा में कन्वर्ट होके और यंग मोल्टिंग करने के बाद जो फोर्थ स्टेज लार्वा है वो यंग एस्केरिस में मोल्टिंग करेगा और फिर ये जो एस्केरिस है वो अडल्ट में कन्वर्ट होगा और फिर से ये लाइफ साइकिल रिपीट होने लगेगी। इसी के साथ में एस्केरिस की टाइप स्टडी कंप्लीट हुई। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है पैरासिटिक अडेप्टेशन ऑफ एस्केरिस, हम उसकी बात करते हैं कि जो एस्केरिस है उसके अंदर पैरासिटिक अडेप्टेशन कैसे हैं। तो जो एस्केरिस है उसकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल रेजिस्टेंट है, थिक है, टफ है, पूरी बॉडी को कवर करके रखती है, एक शील्ड की तरह काम करती है क्योंकि ये इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। तो जो होस्ट है उसके डाइजेस्टिव एंजाइम एंड टॉक्सिन से खुद को बचाती है क्यूटिकल। एस्केरिस है वो कुछ एंटी एंजाइम प्रोडक्ट भी सीक्रेट आउट करेगा जो कि होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से एस्केरिस को बचाने का काम करेगा। जो इनके अंदर एस्केरिस है इनके अंदर कोई भी एडेसिव स्ट्रक्चर सकर या स्पाइन प्रेजेंट नहीं होते, तो इन्हें इंटेस्टाइन में रहने के लिए कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है इंटेस्टाइन की उससे बचने के लिए, उससे काउंटरएक्ट करने के लिए इन्हें इनके अंदर पावर ऑफ लोकोमोशन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन के अंदर जो वॉर्म है एस्केरिस है वो इंटेस्टाइन से बाहर नहीं निकलता। इसके अलावा फूड को इंजेस्ट करने के लिए इनके अंदर मस्कुलर फेरिंग्स है जो कि सक्शन एक्शन के ऊपर काम करेगा। यहाँ पर फूड की कंटिन्यूस सप्लाई है जिसकी वजह से जो एलिमेंट्री ट्रैक है वो काफ़ी सिंपल है, बिना किसी स्टोरेज बैग के। जो इंजेस्टेड फूड है वो प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट ये खाते हैं, तो इतना इनके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड भी नहीं होती। जो सूडोसिलोमिक फ्लूइड है वो एब्जॉर्प्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट में और
इनमें हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की एब्सेंस को कंपनसेट कौन करेगा? सूडोसिलोमिक फ्लूइड। जो एक्सट्रीमली लो मेटाबॉलिक रेट है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन अनेबल द वोम टू लिव इनसाइड द होस्ट इंटेस्टाइन वेयर फ्री ऑक्सीजन इज नेग्लिजिबल। कि ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहते हैं जहाँ पर नेग्लिजिबल अमाउंट में फ्री ऑक्सीजन है। इस वजह से अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, उस अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो ये अपनी मेटाबॉलिक रेट को काफ़ी स्लो रखते हैं। जो पैरासाइट है वो वेल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहेगा, कोई वहाँ पर प्रीडेटर नहीं होते इनके, तो इन्हें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंसरी ऑर्गन की भी ज़रूरत नहीं होती। इनके जो सेंस ऑर्गन है वो काफ़ी सिंपल टाइप के हैं। रिप्रोडक्शन इनके अंदर हाईली वेस्टफुल प्रोसेस है, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि नए होस्ट के अंदर जब ये ट्रांसफ़र होते हैं तो इन्हें काफ़ी एनवायरमेंटल हैजार्ड से गुजर के होके जाना पड़ता है। पहले तो जो नए होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र है वो एंटायरली पैसिव प्रोसेस है, जो कि एक्सीडेंटल इंजेक्शन पे डिपेंड करेगा, और मतलब इसका एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाना ऐसा फिक्स नहीं है। तो जब अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनके चांसेस बढ़ते हैं कि ये नए होस्ट को इन्फेक्ट कर पाएँ। दूसरा कि जैसे जो पिग का एस्केरिस है वो सिर्फ पिग के अंदर ही इन जाएगा, पिग के अंदर ही सर्वाइव करेगा। ह्यूमन का एस्केरिस है वो सिर्फ ह्यूमन के अंदर ही सर्वाइव करेगा। तो ये काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं रिगार्डिंग देयर होस्ट, और ये सिर्फ वार्म, शेडी और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ही डेवलप हो सकते हैं। जो रेजिस्टेंट कवरिंग है, शेल है, वो जाइगोट को सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है, एम्ब्रियोनेटेड एग को सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है फ्रॉम अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर। दे रिमेन वाइबल फॉर ईयर्स, कम से कम 6 साल के लिए ये वाइबल रहेंगे। जो इनका माइन्यूट साइज़ है और रेजिस्टेंस नेचर है एग का, वो डिस्पर्सल में हेल्प करेगा। Infection of a new human is direct without an intermediate host which make transfer from one host to another easier and safer। कि इनके अंदर कोई सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता, तो जो इनका ट्रांसफ़र है एक होस्ट से दूसरे होस्ट में वो काफ़ी इजी है और काफ़ी सिंपल है। तो ये इसकी पैरासिटिक अडेप्टेशन है। आई होप टाइप स्टडी ऑफ एस्केरिस के जो नोट्स हैं और जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग।